अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। खाम तेल की कीमतों में कमी के दरमियान आज पीर 18 जुलाई 2022 को मुकामी मार्केट में कोई तब्दीली नहीं आई है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल और डीजल की खुदरे कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता हफ्ते पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 3 रुपये फी लीटर ज़रूर कम किया गया था, लेकिन दीगर रियासतों में कीमतें वही हैं। दूसरी जानिब खाम तेल $100 फी बैरल के अंदर बरकरार है। हुकूमत ने अशिया व खिदमाती मुहासिल GST के तहत आटा, दही और दीगर तैयार ग़िज़ाओं पर 5% GST आज से आयद कर दी है। इन शरों का निफाज आज से शुरू हो गया है। हुकूमत ने पैकिंग से कबल की तैयार ग़िज़ा और पैक करते हुए लेबल चस्पा करने से कबल की दीगर ग़िज़ाई अजनास पर टैक्स में कमी से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली है। इसी तरह होटल में फ़ी रोज़ 1000 रुपये किराए पर क़याम करने पर 12% GST आयद किया जा रहा है। हुकूमत ने ऐसी कई अशिया पर जिन पर 12% GST नाफिज होता था, अब इन्हें बढ़ाकर 18% कर दिया है। इन अशिया में प्रिंटिंग, लिखने और ड्राइंग की इंक, चाकू और ब्लेड्स, चमचे, कांटे, कागज़, पेंसिल, कलम, तराश और LED लैंप शामिल हैं। दवाखाने में मरीजों के फ़ी रोज़ाना 5000 रुपये किराए का कमरा हासिल करने पर 5% GST नाफिज होगा, जबकि ICU में शरीक मरीज को GST से छूट दी गई है। हुकूमत की जानिब से GST शरों में इजाफे पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कांग्रेस ने कहा कि GST शरों पर नज़रसानी का खैर मकदम नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने एक ऐसे वक्त में GST शरों में इजाफा किया है जब मुल्क में महंगाई उरूज पर है और महंगाई का दबाव आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। अपोजिशन जमातों ने फैसला किया है कि नायब सदारती इंतखाब में राजस्थान के साबिक गवर्नर मार्गरेट आलवा को अपनी मुश्तरका उम्मीदवार बनाया जाए। 80 साल आलवा मंगल को अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगी, जो 6 अगस्त को इंतखाब के लिए नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख है। NDA ने मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को नायब सदर के ओहदे के लिए अपना मुश्तरका उम्मीदवार बनाया है। आलवा को उम्मीदवार बनाने का फैसला NCP सरबराह शरद पवार की रिहाइशगाह पर 17 जमातों के अपोजिशन कायदीन के इजलास में किया गया। शरद पवार ने 2 घंटे तवील इजलास के बाद कहा कि हमने इत्तेफाक राय से फैसला किया है कि मार्गरेट आलवा को नायब सदर के ओहदे के लिए अपनी मुश्तरका उम्मीदवार बनाया जाए। मध्य प्रदेश के 5 शहरों में मुनक़िदा बल्दी इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 उम्मीदवारों की कामयाबी के साथ मजलिस ने अपना खाता खोल दिया। जबलपुर से 2, बरहानपुर से 1 और खंडवा से 1 कॉरपोरेटर ने कामयाबी हासिल कर ली। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने मध्य प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, बुरहानपुर, खंडवा, रतलाम, खरगोन के राय दहिंदों से इज़हार तशक्कुर करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। ओवैसी ने मध्य प्रदेश में मजलिसी उम्मीदवारों की पहली कामयाबी पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मजलिस के सियासी सफ़र का मध्य प्रदेश में आगाज़ हो चुका है। उन्होंने कहा कि पहला और छोटा सा कदम कामयाब हुआ है। मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह मजलिस मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मध्य प्रदेश के इन शहरों के अवाम ने मजलिस को अपनी मोहब्बत, अपनी दुआओं और अपनी सरपरस्ती से नवाजा है। महाराष्ट्र में बीजेपी की अक़लियती ख़वातीन रियासती सदर सुल्ताना खान पर इतवार की रात देर गए नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि सुल्ताना खान पर हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने शौहर के साथ डॉक्टर से मिलने जा रही थी। इसके बाद बाइक पर सवार नामालूम बदमाशों ने सड़क के दरमियान इनकी कार रोकी और इन पर हमला कर दिया। यही नहीं, हमलावरों ने इनके शौहर को भी गाली गलौज की। जख्मी बीजेपी लीडर के शौहर के मुताबिक रात तकरीबन 11:15 बजे वो अपनी बीवी के साथ डॉक्टर से मिलने जा रहे थे कि मीरा रोड इलाके में 2 मोटरसाइकिल सवार आए और कार के सामने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। इसके बाद गाली गलौज करते हुए इनकी बीवी सुल्ताना खान पर हमला कर दिया। हमले के बाद मोटरसाइकिल सवार फरार हो गए। इस हमले में सुल्ताना खान जख्मी हो गई। शौहर ने शोर मचाते हुए आसपास के लोगों को जमा किया और पुलिस को बुलाया। पुलिस की मदद से जख्मी बीजेपी लीडर सुल्ताना खान को इलाज के लिए करीबी इंदिरा गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया। हमला तेजधार हथियारों से किया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक शख्स को कचरा बंडी ढकेलते हुए देखा गया, जिसकी गैर मामूली बात यह थी कि फेंकी गई अशिया में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के फ्रेम करदा तस्वीर थी और इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के नतीजे में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मुलाजिम अपनी मुलाजिमत से हाथ धो बैठा। जब लोगों के एक ग्रुप की जानिब से इसे रोककर इन तस्वीर के बारे में इस्तिफ़सार किया गया तो वो ये कहता हुआ सुना गया कि इनसे मेरा कोई सरोकार नहीं है, ये कचरे के ढेर में पड़े हुए थे, इसलिए इन्हें मैंने बंडी में डाल दिया। राजस्थान के अलवार के चंद यात्रियों ने इस शख्स को हाथ बंडी के साथ देखा और इसकी वीडियो तैयार करते हुए इस वाक़े को सोशल मीडिया पर शेयर किया। बंडी में तस्वीर निकालते हुए एक शख्स ने यह भी कहा कि एक तस्वीर APJ अब्दुल कलाम की भी है। बाद इस शख्स को इन तस्वीर को धोता हुआ देखा गया। इन लोगों ने कहा कि हम अपने साथ इन तस्वीर को अलवार ले जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मोदी जी और योगी जी इस मुल्क की जान है। ट्विटर पर कई लोगों ने इस वीडियो पर तनकीद की। एक शख्स ने इस पर तबसरा किया कि यह गलत है। चीफ मिनिस्टर एक दस्तूरी ओहदा है और हर एक को इसका एहतराम करना चाहिए। चंद लोगों ने इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। एक सारिफ ने तबसरा किया कि तस्वीर खस्ता हो गई थी और फट गई थी, फ़र्क नहीं पड़ता कि यह तस्वीर किन की है। आया इस तरह की खस्ता तस्वीर को ज़ाया करने का कोई तरीका मरूज है? सुतेंद्र कुमार, एडिशनल कमिश्नर नगर निगम मथुरा वृंदावन ने कहा कि वो शख्स अनजाने में इन तस्वीर को अपनी बंडी पर ला दिया था। इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और इसकी मुलाजमत को फौरी असर के साथ बर्खास्त कर दिया गया। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद ने कहा कि वो पार्लियामेंट के मानसून इजलास में प्राइवेट मेंबर बिल लाना चाहते हैं ताकि गलती से जेल में डाले गए अफराद को मुआवजा मिले और खाती एजेंसियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के रुकन लोकसभा मोहम्मद जावेद ने कहा कि ऐसे केसेस बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि हक़ाइक़ की जांच करने वाले मोहम्मद जुबैर को जिस तरह निशाना बनाया गया, इससे इन्हें यह बिल लाने की तहरीक मिली। उन्होंने पीटीआई से कहा कि अनगिनत केसेस में लोगों को पुलिस ने उठाया और जेल में डाल दिया। शदीद हरासानी का सामना करने के बाद ये लोग आखिरकार बरी हो गए। ये कई दहों से हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की हुकूमत में इसमें इजाफा हो गया। 59 साल कांग्रेस कायद ने कहा कि इसे जहन में रखते हुए मैंने प्राइवेट मेंबर बिल लाने का फैसला किया है ताकि गलती से जेलों में डाले गए अफराद को मुआवजा मिले और खाती अहदेदारों या सरकारी एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई हो। मुतासरा अफराद को सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। नूपुर शर्मा तनाज़े के बाद अजमेर दरगाह के चंद खादिमों के इश्तियालंगेज रिमार्क से 800 साल कदीम दरगाह जो मुसलमानों और हिंदुओं में यकसा मकबूल है, इसमें ज़ायरीन की तादाद में शदीद कमी से मुकामी तिजारत में शदीद इन्हतात पेश आ रहा है। एक टेलीविज़न चैनल पर मुबाहिसे के दौरान पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पार्टी के मुअत्तल करदा नूपुर शर्मा के मुतनाज़ा रिमार्क्स के बाद दरगाह के तीनों खादिमों ने रिमार्क किया था। उदयपुर में एक टेलर के बहमाना कत्ल के 2 मुलजिमीन जिन्होंने मुबैना तौर पर कहा था कि वो इस्लाम की बेहुरमती का इंतकाम लिए हैं, इसके बाद अजमेर में फ़िरक़ेवाराना कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो गया। इश्तियालंगेज़ तकरीर के 2 अलहदा केसों में गिरफ्तार जुमला 6 अफराद में 3 दरगाह के खादिम भी शामिल हैं। इन वाक़यात से दरगाह के ज़ायरीन की तादाद में शदीद कमी वाक़ हुई है, जबकि इश्तियालंगेज़ तकरीर के 2 अलहदा केसों में 3 खादिमीन के बशमुल 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया। दरगाह के ज़ायरीन की आमद में शदीद कमी के नतीजे में होटलों और गेस्ट हाउसेस की बुकिंग मनसूख कर दी गई। मार्केटों और अतराफ व इकनाफ के इलाकों में आमद और रफ्त कम हो गई और फ़िरक़ेवाराना खुतूत पर समाज बढ़ गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के रुकने असम्बली व सदरनशीन दहली वक्फ बोर्ड अमानतुल्लाह खान को गैर कानूनी भर्तियों पर इनके खिलाफ 2016 में दर्ज करदा एक केस में CBI कार्रवाई की इजाज़त दे दी है। सरकारी ज़राए ने कहा कि वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महबूब आलम के खिलाफ दानिस्ता और मुजरिमाना तौर पर कवायद कानून की खिलाफ वर्जी करने और रुतबे का नाजायज़ इस्तेमाल करने और सरकारी खजाने पर माली बोझ आयद करने जैसे इल्ज़ामात के तहत कानूनी कार्रवाई की भी इजाज़त दी गई। हुकूमत दिल्ली के महकमा माल के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में मौजूदा और गैर मौजूदा मुख्तलिफ ओहदों पर मनमानी और गैर कानूनी तकर्रुरात करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए नवंबर 2016 में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। ज़राए ने कहा कि CBI ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात की, जिनमें कातिल ख्वाह शवाहिद का इंकशाफ हुआ, जिसके नतीजे में लेफ्टिनेंट गवर्नर से अदालती चाराजोई की इजाज़त तलब की गई। वज़ारत हज व उम्रे ने कहा है कि मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाजों के लिए परमिट की शर्त खत्म कर दी गई है। नमाजों की अदायगी के लिए कोरोना में मुब्तला ना होना बुनियादी शर्त बरकरार है। सबक न्यूज़ ने वज़ारत हज व उम्रे की जानिब से जारी बयान के हवाले से मज़ीद कहा कि वज़ारत ने हरम शरीफीन में नमाजों के लिए जाने वालों की सहूलत के लिए तमन्ना या तवक्कलना पर पेशगी बुकिंग की शर्त खत्म कर दी है। कोई भी ऐसा शख्स जो कोरोना वायरस में मुब्तला हो या किसी ऐसे फ़र्द से मुलाकात की हो जो कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला हो, वो हरमैन में जाने से इज्तनाब करें। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गोदावरी में सैलाब से मुतासरा भद्राचलम टाउन को सैलाब से मुस्तकिल तौर पर बचाने 1000 करोड़ रुपए की लागत से रिहायशी कॉलोनियों की तामीर का ऐलान किया। मुत्तहिदा खम्मम जिले में सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के बाद भद्राचलम में मुतासरीन से खिताब में चीफ मिनिस्टर ने हर मुतासरा खानदान को फौरी इमदाद के तौर पर 10,000 रुपये और 20 किलो चावल की फराहमी का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर मुतासरा इलाकों के दौरे के लिए हैदराबाद से वरंगल रवाना हुए। चीफ मिनिस्टर ने सुबह नामसाइद मौसमी हालात के बायस हेलीकॉप्टर के जरिए फिजाई सर्वे के प्रोग्राम को मुलतवी करके कई इलाकों का सड़क के रास्ते दौरा किया। बारिश के दौरान चीफ मिनिस्टर गाड़ियों के काफिले के जरिए ज़ेर-ए-आब पुलों से गुजरते हुए मुतासरा आबादियों में पहुंचे। भद्राचलम के कई इलाकों में चीफ मिनिस्टर ने मुतासरीन से मुलाकात की और हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने मुतासरीन के लिए कायम कैंप्स का दौरा किया और अवाम से सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने मुलग और
एटरू नागारम के दरमियान मुतासरा इलाकों का सड़क के रास्ते दौरा किया। चीफ मिनिस्टर ने वुज़रा और अवामी नुमाइंदों के अलावा अहदेदारों को तबाहशुदा सड़कों की फौरी मरम्मत और पुलों की सूरत हाल का जायजा लेने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने दरियाई गोदावरी में सैलाब के पसपर्दा बैरूनी साजिश का अंदेशा जाहिर करते हुए सनसनीखेज रिमार्क किया है। सैलाब से मुतासरा भद्राचलम के दौरे के मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रिमार्क किया कि अचानक बादलों का फट जाना इसके पीछे बाज़ ममालिक की साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हालिया सैलाब की सूरत हाल देखते हुए इन्हें यह अंदेशा हुआ है कि ताहम इस सिलसिले में तस्दीक बाकी है। उन्होंने कहा कि बसा औकात बादलों का फट पड़ना मसनूई हो सकता है। उन्होंने कहा कि साबिक में कश्मीर के लद्दाख और उत्तराखंड में बादलों के फट पड़ने के जरिए भयानक सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई थी। ये बात दीगर ममालिक की साजिश हो सकती है ताकि हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया जाए। तेलंगाना के हालिया सैलाब के पसपर्दा यही साजिश हो सकती है। ताहम उन्होंने सैलाब को माहौलियाती तब्दीलियों का नतीजा करार दिया। शहर हैदराबाद के इलाके चंचलगुड़े में वाक़ चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज और बॉयज़ हाई स्कूल की इमारत बोसीदा हो चुकी है और इस इमारत का फौरी तख्लिया कर दिया जाए। मखदूश इमारत में रहने वालों के लिए ये इमारत खतरनाक साबित हो सकती है। जीएचएमसी के चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज और हाई स्कूल की इमारत में दाखिले को रोकने के फैसले से प्रिंसिपल जूनियर कॉलेज खुद वाकिफ नहीं है, जबकि महकमा स्कूली तालीम से हाई स्कूल तलबा के लिए क्लासेस का प्राइमरी स्कूल में दोपहर की शिफ्ट में क्लासेस का एहतमाम किया जाएगा। जीएचएमसी की जानिब से तालीमी इदारे-जात को तातीलात के दौरान जारी की गई नोटिस और इमारत को मुकफ्फल करने की कार्रवाई से महकमा तालीम बिलखुसूस इंटरमीडिएट के अहदेदारों भी वाकिफ नहीं है और जूनियर कॉलेज के तलबा के लिए ताहाल कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं किया जा सका। चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज और बॉयज़ हाई स्कूल की इमारत के मखदूश होने के सबब इसको बल्दिया ने मुनहदिम करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में 12 जुलाई को कॉलेज के बाबू दाखिले पर एक नोटिस चस्पा करके मुतलक किया कि यह इमारत बोसीदा है और इसमें दाखिला खतरनाक साबित हो सकता है। डिप्टी कमिश्नर सर्कल 6 मलकपेट की जारी नोटिस में इमारत का फौरी तख्लिये के अहकाम दिए गए हैं। डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर नेहरू बाबू ने बताया कि गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के तलबा को नौ तामीरशुदा प्राइमरी स्कूल की इमारत में तालीम के इक़दाम किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इमारत बोसीदा होने की इत्तला और नोटिस मिलने के बाद अहदेदारों से मुशावरत के बाद यह फैसला किया गया है कि प्राइमरी स्कूल सुबह की शिफ्ट में चलाई जाएगी और दोपहर की शिफ्ट में हाई स्कूल तलबा को पढ़ाया जाएगा। प्रिंसिपल गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज से राब्ते पर उन्होंने बताया कि जूनियर कॉलेज तलबा के लिए फौरी कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं किए गए और 18 जुलाई को अहदेदारों से मुशावरत के बाद कोई फैसला किया जाएगा। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने सैलाब से मुतासरा जिला भद्राद्री कुत्तागुड़म का दौरा किया। उन्होंने अश्वापुरम मंडल के बट्टी लागोंपो इलाके में सैलाब के मुतासरीन से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की। उन्होंने राहत कैंप्स का भी दौरा किया जहां उन्होंने पनाह लेने वाले मुतासरीन से बातचीत की। गवर्नर ने बारिश के पानी के सबब बेघर अफराद के मसाइल से वाक़फियत हासिल की और इन्हें तयक़ुन दिया कि वो सैलाब के मसले के मुस्तकिल हल के लिए इस मसले को हुकूमत के इल्म में लाएंगे। गवर्नर ने अशोकपुरम के रिलीफ कैंप में मुकीम अफराद में राहत अशिया और दवाओं की तकसीम की। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से हफ्ज़ान सेहत की किट्स, टारपोलिन और ग़िज़ाई अशिया की भी तकसीम की गई। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के इस बयान को सदी का सबसे बड़ा मजाक करार दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि दरियाई गोदावरी में आए सैलाब में बैरूनी ममालिक का हाथ हो सकता है। चीफ मिनिस्टर के इस रिमार्क पर बंडी संजय ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि शदीद बारिश के पीछे बैरूनी ताकतें कारफरमा होने का इल्ज़ाम लगाना इस सदी का सबसे बड़ा मजाक है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के नामुनासिब रिमार्क्स किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता एक हफ्ते से रियासत भर में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है और सैलाब और बारिश से अवाम परेशान है। अवाम की परेशानी के वक्त इन्हें राहत पहुंचाने के बजाय अब मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए गुमराहकुन बयानात दिए जा रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के बकायाजात पर 90% शहर सूद की मुआफ़ी के साथ वन टाइम सेटलमेंट के अहकाम जारी किए गए हैं। महकमा बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से इस ज़िमन में GO 485 मोरिका 16 जुलाई 2022 जारी किया गया। तफसीलात के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बशमुल रियासत के दीगर मजालिस मुकामी में जुमला 1999 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स के बकायाजात बताए गए हैं। जीएचएमसी में माली साल 2021-22 के अख्तिताम तक प्रॉपर्टी टैक्स और बकायाजात के साथ सूद के बशमुल 1627 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा बताए गए हैं। हुकूमत को तजवीज़ पेश की गई थी कि जायदाद टैक्स के बकायाजात जो शरह सूद आयद किया गया है इसमें से 90% सूद की मुआफ़ी और वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम मुतारिफ की जाए। हुकूमत ने इस तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। वन टाइम स्कीम के तहत जीएचएमसी और रियासत के तमाम मजालिस मुकामी में 90% शरह सूद और जुर्मानों की मुआफ़ी की सहूलत 31 अक्टूबर तक फराहम की गई है। कमिश्नर जीएचएमसी को हिदायत दी गई है कि वो वन टाइम स्कीम पर अमलावरी के इक़दाम करें और रोज़ाना रास्त तौर पर निगरानी करते हुए शफाफियत को यकीनी बनाएं।
गुज़िश्ता दिनों दरिया गोदावरी में आए सैलाब के बाद निर्मल जिले के वाक़े कदीम आपाशी प्रोजेक्ट कड़म के दरवाज़ों को तब्दील करने का हुकूमत ने फैसला किया है। इस प्रोजेक्ट के 18 दरवाजे हैं जो काफ़ी खस्ता हालत में बताए गए हैं। इनमें एक दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर काम नहीं कर रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते कड़म प्रोजेक्ट में भारी मकदार में सैलाब का पानी जमा हो गया था। इस वक्त प्रोजेक्ट के दरवाज़ों को खोलने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बताया गया है कि कीचड़ और दीगर कचरे की वजह से कई गेट खराब हो गए और इन दरवाज़ों को उठाने वाले बरक़ी आलात को भी सैलाब के पानी से नुकसान पहुंचा है। इनमें चंद दरवाजे ऐसे हैं जो ऊपर उठाने के बाद दोबारा नीचे आ रहे हैं, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने प्रोजेक्ट के तमाम दरवाज़ों को तब्दील करने का फैसला किया है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।